हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिबोनाची प्राइम सीरीज के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम 2 टाइप्स के प्रोग्राम बनाएंगे। सो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। Alright, welcome back. So first, let us talk about what is Fibonacci series. A series of numbers in which each number, that is a Fibonacci number, is the sum of the 2 preceding numbers. It means Fibonacci series एक सीरीज होती है जिसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं वो 0 एंड 1 होती हैं और फिर जो फर्दर टर्म्स होती हैं वो प्रीसीडिंग नंबर्स का सम होता है। So ये हमारी Fibonacci सीरीज है। 0 और 1 हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स होंगी और उसके बाद जो टर्म्स होगी वो प्रीसीडिंग नंबर्स का सम होगी। तो ये जो टर्म आई ये कैसे आई? 1 + 0 = 1, 2 जो आया वो आया 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 एंड सो ऑन। ये हमारी होती है फिबोनाची सीरीज। अब व्हाट इज फिबोनाची प्राइम सीरीज? फिबोनाची प्राइम सीरीज सेम ऐसी ही होती है, बस जो हमारा फिबोनाची नंबर होता है वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या था? 0, 1, 1 ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं थे, 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन ये फिबोनाची नंबर थे। अब जो हमारे इसमें फिबोनाची नंबर है वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए और उनकी जो सीरीज होगी वो होगी फिबोनाची प्राइम सीरीज। तो 2, 3, 5 ये हमारी फिबोनाची प्राइम सीरीज हुई। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज फिबोनाची प्राइम? ये आप विकिपीडिया पर जाके सर्च कर सकते हैं। ये विकिपीडिया से ही मैंने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट किया है। सो अ फिबोनाची प्राइम इज अ फिबोनाची नंबर दैट इज प्राइम, जो मैंने आपको अभी बताया। तो फर्स्ट फिबोनाची प्राइम्स आर 2, 3, 5, 13, 89, 233 एंड सो ऑन। यही हमारी फिबोनाची प्राइम सीरीज है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2 टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारी फिबोनाची सीरीज गिवन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, टोटल 15 टर्म्स को इनपुट किया है और यहाँ पर टोटल 15 टर्म्स फिबोनाची सीरीज की प्रिंट हुई हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक प्रोग्राम तो हम ऐसे बना सकते हैं कि जिसमें हम रेंज इनपुट कर दें कि सपोज 1 से लेके या 0 से लेकर हम 20 तक जो भी फिबोनाची नंबर्स आते हैं 0 से 20 के बीच में, उनमें से जो फिबोनाची प्राइम नंबर्स है वो प्रिंट हो जाए। सपोज हमने ये रेंज दे दी 0 to 20 की, तो इनमें जितने भी फिबोनाची प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। अगर हम इनपुट करते हैं सपोज 0 to 100, तो ये हमने 0 to 100 की रेंज दे दी। अब इसमें जितने भी फिबोनाची प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 13 होगा एंड 89 होगा। ये सारे हमारे फिबोनाची प्राइम नंबर्स होंगे जिनकी ये सीरीज हो जाएगी 2, 3, 5, 89 और ये 0 to 100 की रेंज के बीच में होंगे। एक टाइप का प्रोग्राम तो हम ये बना सकते हैं। सेकंड टाइप का प्रोग्राम हम क्या बनाएंगे? सेकंड टाइप का प्रोग्राम हम बना सकते हैं, सपोज हमने नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करी 15 ही, तो ये जो फिबोनाची सीरीज की टोटल जो 15 टर्म्स हैं, इनमें से जितनी भी प्राइम टर्म्स हैं हमारी, इनमें से जितनी भी हमारी फिबोनाची प्राइम नंबर की टर्म्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। तो अगर हमने 15 इनपुट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स इसने फिबोनाची की कैलकुलेट कर ली और इनमें से ये सिर्फ फिबोनाची प्राइम वाली टर्म्स को प्रिंट कर दे। सो ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो आइए इनका प्रोग्राम देखते हैं। एक एक करके दोनों प्रोग्राम को हम देखेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बिना किसी फंक्शन का यूज किए हम इन्हें बना लेंगे। सो आइए फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम देखते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम है जिसमें हमें रेंज इनपुट करनी होगी और रेंज की भी हमें सिर्फ अपर लिमिट इनपुट करनी होगी। ये 1 से स्टार्ट होगी और अपर लिमिट हमें इनपुट करनी है और वहां तक कि जितने भी फिबोनाची प्राइम नंबर होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर java.io पैकेज को इम्पोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इम्पोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है Fibonacci_prime और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और कुछ इंटीजर टाइप के यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। यहाँ पर फिर हम अपर लिमिट डालेंगे रेंज की, तो ये यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। सपोज अगर हम इनपुट करते हैं 20, ओके, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं 20 का। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये मैं स्क्रॉल करता हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर हम। तो देखिए, ये हमारा 0 से इनिशियलाइज्ड है,
बी हमारा 1 से इनिशियलाइज्ड है स्टार्टिंग में, आई की वैल्यू 1 है और ये लेस देन इक्वल्स टू 20 तक कैलकुलेट होगा, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सी में वैल्यू आ गई 1, सी इज ग्रेटर देन एन, दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले लूप में हम प्राइम को चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो आई होप आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस प्रोग्राम की वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है वो भी, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको। फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या वो अपने खुद से डिवाइड होता है, बाकी उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। तो ये j इक्वल्स टू 1 है, j इज लेसर देन इक्वल टू c j प्लस प्लस, सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे, c मॉड j, j 1 से इनिशियलाइज्ड है और लेसर देन इक्वल टू c, c की वैल्यू भी 1 है, तो ये सिर्फ एक ही बार लूप चलेगा। तो c मॉड j इक्वल 0, ये कंडीशन ट्रू है, 1 मॉड 1 इक्वल्स टू 0। ये कैसे, 1 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। k की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, 0 से इनिशियलाइज्ड है, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो k इक्वल टू कंडीशन इज फॉल्स। वो फॉल्स इसलिए हुई क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर तभी होगा जब हमारा नंबर 1 से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी अगर वो प्राइम नंबर होगा तो। अब ये क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है इसे हमने प्रिंट नहीं किया। अब a में b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू है 1, a में वैल्यू हो गई 1, b में c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी है 1, और k की वैल्यू दोबारा 0 से हमने इनिशियलाइज कर दी या अपडेट कर दी। अब i वाला लूप दैट इज आउटर लूप दोबारा इंक्रीज होगा और i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब i की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पर a प्लस b हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, b की वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो गई थी, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, c इज ग्रेटर देन n, ये कंडीशन अब भी फॉल्स है, सो एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। तो j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 2, j प्लस प्लस, ये हमारी कंडीशन होगी इस बार। सो 2 मॉड 1 इक्वल 0, ये कंडीशन ट्रू है, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, फिर j की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 हो जाएगी। अब j की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, तो 2 मॉड 2 इक्वल 0, तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो k की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। अब ये लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो k इक्वल टू कंडीशन इस बार ट्रू है, 2 को हम प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज किया है हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, a में b की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 आ जाएगी, b में c की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ गई थी, और k दोबारा 0 से अपडेट हो जाएगा। i की वैल्यू 3 होगी और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा। अब होगा क्या, मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। अब होगा क्या, i की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, लेकिन i की वैल्यू 3 हुई है, तो i की वैल्यू 3 हुई है तो ये c की कंडीशन को चेक कर रहा है। देखिए a में वैल्यू हो चुकी थी 1 और b में वैल्यू हो चुकी थी 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये कंडीशन तो फॉल्स है। अब यहाँ पर दोबारा चेक होगा, 3 भी हमारा प्राइम नंबर आएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। अब a में वैल्यू आ जाएगी 2, b में वैल्यू आ जाएगी 3, k 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेस देन n की कंडीशन है, n में हमने वैल्यू डाली थी 20, बट यहाँ पर जब ये कैलकुलेट होगा तो अब c में वैल्यू आ जाएगी 5, फिर आएगी 5 प्लस 3 8, फिर 8 प्लस 5 13, फिर 13 प्लस 8 21। तो ये सिर्फ हम इन नंबर्स को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ही रेंज का काम कर रहे हैं। ये लूप टोटल 20 टाइम्स नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हमारा नंबर 21 से एक्सीड कर रहा है तो ये हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, ये हमारी रेंज से ही बाहर जा रहा है, और ये हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम में गड़बड़ हो सकती है, तो हमें यहीं पे इसे ब्रेक करना होगा। तो अगर c की वैल्यू किसी भी वजह से n से ग्रेटर होती है, n क्योंकि हमारी अपर लिमिट थी रेंज की, उससे अगर ग्रेटर होगी तो हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो 1 से लेके 20 तक जितने भी हमारे नंबर्स प्राइम होंगे वो ही प्रिंट होंगे और कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा। तो कौन कौन से प्रिंट हो गए, 2 3 प्रिंट हो गया था, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, 8 को हम स्किप कर देंगे, फिर 13 प्रिंट हो जाएगा, और फिर 21 तो रेंज से ही बाहर जा रहा है, और 13 के बाद और 21 से पहले कोई भी नंबर आता ही नहीं है फिबोनाची सीरीज में।
सो ये हमारा एक प्रोग्राम था, इसको रन करते हैं और फिर दूसरे टाइप का प्रोग्राम देखेंगे। तो एंटर रेंज, यहाँ पर रेंज डालते हैं 20। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ 2, 3, 5 एंड 13। तो अब हमें पता चल गया कि 20 की रेंज तक हमारा मैक्सिमम जो नंबर है फिबोनाची प्राइम वो है 13। अब सपोज अगर हम इनपुट करते हैं 10, तो 2, 3, 5 ही प्रिंट हुए। तो 0 से 10 की रेंज में या 1 से 10 की रेंज में 2, 3, 5 ही हमारे फिबोनाची प्राइम है। ये मैसेज को आप इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने अपडेट नहीं किया है। फिबोनाची प्राइम सीरीज गिवन बिलो आना चाहिए यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब हम दूसरे टाइप का प्रोग्राम देखते हैं। अब हम दूसरे टाइप का प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स में से जो भी फिबोनाची प्राइम की टर्म्स हैं वो प्रिंट करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, बहुत ही ईजी है, जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बोरिंग सा लग रहा हो या कुछ भी ऐसी चीज आपको लग रही हो जो इम्प्रूव होनी चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकूं। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है। क्लास का नेम रखा है Fibonacci_prime1 और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n। कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है जिनका यूज मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट कर देंगे कि हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स में से सिर्फ फिबोनाची प्राइम की टर्म्स चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी फिबोनाची प्राइम टर्म्स होती हैं वो कैसे होती हैं, 0, 1, 1 और 2, 3। ये हमारी फिबोनाची सीरीज चलती है ऐसे। तो अब हमें फिबोनाची सीरीज में से फिबोनाची प्राइम की टर्म्स चाहिए और हमें ये भी नंबर्स चाहिए, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर तो मैंडेटरी होंगे, जो प्रिंट होंगे ही होंगे। तो ये हम लूप से बाहर प्रिंट करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है ही नहीं। तो सपोज हम ये प्रिंट कर देते हैं अगर हमें ये चाहिए तो, अदरवाइज हम इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि थी 0, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर b की वैल्यू प्रिंट की जो थी 1, ये प्रिंट हो गई। फिर c में a प्लस b कर दिया, 0 + 1, 1 आ गया। और फिर a और b की वैल्यू स्वैप कर दी, a में b की वैल्यू आ गई, 1 आ गई। और b में c की वैल्यू आ गई, वो भी 1 आ गई। और c अब प्रिंट कर दिया तो ये वाला नंबर प्रिंट हो गया। अब जो हमारे आगे के नंबर्स हैं वो सिर्फ प्राइम होंगे। तो उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, देखिए ये i = 4 से चलेगा। सो ये i = 4 है, i <= n, i++ ये हमारी कंडीशन है क्योंकि हम टोटल 3 टर्म्स को प्रिंट कर चुके हैं। तो अब ये 4 टर्म से अप टू n तक कैलकुलेट होगा और सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही ये प्रिंट करेगा। तो c में a + b हो गया। और ये सेम फिबोनाची वाला ही कॉन्सेप्ट है जो हमने फिबोनाची सीरीज में यूज किया था। अगर आपने फिबोनाची सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस हमने यहाँ पर ऐड क्या किया है, वहां पर क्या होता है फिबोनाची सीरीज में c = a + b करते हैं, उसको हम प्रिंट कर देते हैं, ये वाली स्टेटमेंट आती है और फिर वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, a + b किया। अब c में जो वैल्यू है उसे चेक किया इस लूप से कि वो प्राइम है या नहीं है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से चेक होगी जो हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में अभी देखा था। अगर वो प्राइम है तो वो प्रिंट हो जाएगी, a और b की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी और k दोबारा 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा और ये अप टू n तक जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है c > n, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स में से सिर्फ प्राइम की टर्म्स को प्रिंट करेगा। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी, तो नंबर ऑफ टर्म्स तक हमने चेक किया। ये टोटल लूप अगर हमने 20 वैल्यू डाली है तो ये लूप टोटल 17 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स हमने प्रिंट कर दी थी और इन 17 टाइम्स में से जो भी प्राइम होंगे नंबर्स वो ही प्रिंट होंगे। कैलकुलेट तो ये टोटल 17 तक करेगा, लेकिन अगर वो प्राइम हुआ नंबर तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर स्किप हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेट ऐसे ही होगा जैसे फिबोनाची सीरीज में नंबर होते हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज होता है, यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। सो ये सेकंड टाइप का प्रोग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम को ही बनाएं क्योंकि वो विकिपीडिया पर भी ऐसी सीरीज एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपके टीचर्स ये बोलते हैं कि आपको इस टाइप का प्रोग्राम बनाना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप वाला प्रोग्राम आई थिंक वो ज्यादा करेक्ट है। सो दैट्स इट। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज हम टर्म्स डालते हैं 15, तो ये हमारी प्रिंट हो गई 0, 1, 1, 2, 3, 5, 13, 89 एंड 233।
ये हमारी टोटल 3 टर्म्स तो प्रिंट होनी थी जैसे फिबोनाची सीरीज में होती है, लेकिन ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है वाले 0 1 हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन अगर आपके टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसी सीरीज प्रिंट करनी है या आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको ऐसी सीरीज प्रिंट करनी है, तो आप सेकंड टाइप के प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारी फिबोनाची सीरीज थी जिसमें टोटल 15 टर्म्स प्रिंट हो चुकी थी। तो इसमें से हमारी कौन कौन सी टर्म प्रिंट हुई हैं, देखिए ये तो प्रिंट होनी थी 2 3 5 13 89 एंड 233 हमारी प्रिंट हुई है। तो 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हमारी प्रिंट हुई है आउट ऑफ 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टर्म्स प्रिंट हुई हैं। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आए होंगे और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इन प्रोग्राम्स का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनसे भी कहिएगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।